नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए CSIR का जो पार्ट सेकंड पेपर जो है उसका मैंने जीके वाला पार्ट पहले वीडियो बना दिया था। अब मैं उसका इंग्लिश वाले पार्ट का वीडियो लेकर के आया हूँ और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए और भी पेपर्स जो CSIR के हैं वो लेके आता रहूँगा। तो आज इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं जो आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर हैं वो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सॉरी आई एम लेट माई कार खालिस्तान पेट्रोल। इसमें कौन सा ऑप्शन आना है? तो वो है रन आउट ऑफ। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन दी वर्क इन डिक्शनरी। तो इसके अंदर जो खालिस्तान में आएगा वो आएगा लुक अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टायर्ड रियली हार्ड शी लॉस्ट दी रेस। इसका जो आंसर आएगा खालिस्तान में वो आल्ट होता आएगा। आई नेवर मिस ए फुटबॉल मैच, आई ब्लैंक स्पेस फॉन्ड ऑफ फुटबॉल सिंस माई चाइल्डहुड। तो इसमें जो रिक्त स्थान में आएगा वो आएगा हैव बीन। चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड डफर। यानी कि जो डफर वर्ड है इसको जो बेस्ट यानी कि अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव करे, यानी कि इसका एक तरीके से जो मिलता जुलता वर्ड है वो है पोस्टपोन। ठीक है, जो कि इसको एक्सप्रेस कर रहा है। चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड केज। इसी प्रकार से जो केज है उसका जो बेस्ट एक्सप्रेस है वो है स्टॉप। दे वर ग्रेटफुल फॉर खालिस्तान ब्रेड वी गैव दैम। इसमें जो खालिस्तान में आएगा वो दी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डिसाइडेड ए स्टोरी एट ए होटल एट द सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए आएगा दी ब्यूकेट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि एक फूलों का गुच्छा। खालिस्तान फेडेड बट दी रोज इन दी वेस, खालिस्तान स्टिल फ्रेश। इसमें हैज और इज लास्ट वाला ऑप्शन आएगा। देखिए मेरी इंग्लिश है जो थोड़ी वीक है और मुझे पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सीधे जो आंसर्स हैं वो बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस में क्या आना है। मैंने केवल आप लोगों को पेपर देने के लिए बोला था, तो आप लोगों के लिए जो पेपर है वो लेकर के आ रहा हूँ और उनके आंसर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स खालिस्तान सेलेक्टेड एंड बट नाइदर ऑफ देम खालिस्तान कॉल्ड फॉर दी रिहर्सल। तो टू स्टूडेंट्स इसमें वर आ गया, देम कॉल्ड इसमें वाज आ गया, तो दोनों स्थानों में ये आने वाला है। दी सक्सेस ऑफ और अटेम्प्ट विल डिपेंड ऑन ओवर स्किल। ठीक है, ये आपका 61 नंबर हो गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस सिटी डैट यू आर सो क्रिटिकल ऑफ इट। इसी प्रकार से अब इसमें फुल स्टॉप कोमा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 63 नंबर पे है, प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इट इज। यानी कि ये एक पूरा वाक्य हो गया तो इसमें फुल स्टॉप लगेगा। हाउ सिली ऑफ हिम खालिस्तान शी थॉट। यानी कि ये एक तरीके से सोचने वाला है, तो इसमें विषम्या बोधक जो चिन्ह है वो लगने वाला है। ही खालिस्तान इन मुंबई फॉर 5 years देन ही केम टू दिल्ली। इसमें लीव आएगा क्योंकि वो 5 साल से मुंबई में रह रहा है। देन तब से ही केम टू दिल्ली, वो दिल्ली आया। सी खालिस्तान द न्यूज़पेपर वहन द बेल रंग वाज रीडिंग। वह वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तब घंटी बजी। ठीक है, तो इसमें वाज रीडिंग आएगा। आई कुड नॉट फाइंड द सॉल्यूशन खालिस्तान टू
खालिस्तान दी प्रॉब्लम यानी कि टू दी प्रॉब्लम। खालिस्तान विंस दिस सिविल वार देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट दी विक्ट्री। इसमें वही वर्ड आएगा। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करवाना है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक, और आपको अपने हिसाब से अपना लेवल चेक करना है कि आप इनमें से कितने क्या सही कर सकते हो। ठीक है, तो यही आप लोगों के लिए मेरा मकसद था वीडियो बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, इसमें वाजंट इट आएगा। द इंजीनियर्स खालिस्तान दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, इसमें हैव बीन रिपेयरिंग आएगा, क्योंकि सिंस लास्ट ईयर आ रहा है, इस वजह से हैव बीन रिपेयरिंग आएगा। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, तो एक आदमी जो कि सब कुछ जानता है, मतलब कि वन वर्ड है ये, तो इसमें ऑप्टिमिस्ट आएगा। एज्यूम्ड पेन नेम ऑफ वन हु कॉन्सल्स हिज आइडेंटिटी एज ए राइटर, तो इसका जो आएगा तो पेशेडोनियम, ये जो वर्ड है ये आने वाला है आंसर। यू कैन मास्टर एनीथिंग बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन इट रेगुलरली। आई वेंट डायरेक्टली टू माई बॉस टू seek his approval. My friend run helter skelter down the slope, इसमें hurriedly and in confusion आने वाला है। The sun खालिस्तान रोज the sun rose at 6 this morning, तो इसमें रोज आने वाला है। He did not have the faintest idea of the villagers' problem. The bridge color of this shirt has faded away. There was nobody to attend to the complaints of the customers. Ajit promised me that he would come, but he did not turn up. Man cannot live by bread alone. Unless you work hard, you won't succeed. Due to the heavy rains, the match was called off. The telephone had rung several times before I answered it. मैं आप लोगों को सीधा सीधा जो है वो बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने। A disease that spreads by contact contagious. A child of unusual or remarkable talent, prodigy. The line at which the earth's surface or the sea and the sky appear to meet horizon. There is no doubt that one has to keep pace with the changing times. Any system is likely to fail for want of support from the public. It has been raining heavily since morning. He said to them, don't make a noise. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो डी ऑप्शन इसका जाएगा। He asked them not to make a noise. फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राजेश सेड आई बॉट ए कार यस्टरडे, तो राजेश सेड डैट ही हैड बॉट ए कार द प्रीवियस डे। डू यू इमिटेट अदर्स, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये आएगा आर अदर्स इमिटेट बाई यू। समवन गैव हर ए टॉय एरोप्लेन, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ए टॉय एरोप्लेन वाज गिवन टू हर। इस पेपर से यह है कि आपको पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बस यही मकसद इस पेपर से मेरा था। बाकी आप अपना जो स्तर है वो भी चेक कर सकते हैं। द एंटोनम ऑफ फोर्टिफी इज
यानी कि इसका जो उल्टा है वो क्या होगा, अंडरमाइन होगा। द मीनिंग ऑफ मलेजिज, तो वो सिकनेस होगा। ए स्टोन डेट गोज ऑन रोलिंग गैदर्स नो मोस। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हुज डॉटर मैरिड योर कजिन लास्ट ईयर। All the toppers will be awarded scholarship. Have you heard the latest news? तो ये था आप लोगों का पार्ट सेकंड जो पेपर है उसका इंग्लिश वाला पार्सन। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जैसे कि मैथ रीजनिंग वाला पेपर भी लेके आऊँगा। केवल आपको दिखाऊंगा वो पेपर, आप अपने हिसाब से उसको चेक करना कि आपको कितना क्या आता है, कितने कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, क्योंकि उसमें तो केवल पासिंग मार्किंग आपको चाहिए, उसमें केवल आपको पास होना है। तो और पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे पेपर इसके पड़े हुए हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार से पेपर्स चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा लेना। थैंक यू, धन्यवाद।